हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। हमेशा की तरह आज की रीडिंग हम ये करने वाले हैं, ठीक है। यही हमारा टॉपिक रहने वाला है और आज जो है हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। देखेंगे हम कैंडल वैक्स रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और ये भी कहूँगी कि टैरो के साथ साथ जो है हम कैंडल वैक्स भी करेंगे, यानी कि कैंडल वैक्स पहले करेंगे, उसके बाद हम कुछ टैरो कार्ड से भी देखेंगे, ठीक है। कुछ कार्ड्स में निकालूंगी, ओके। सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, क्या कुछ इमोशंस हैं उनके आपके लिए। और जो है पूरा फोकस कीजिएगा अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। पूरी तरीके से फोकस होकर के तब ये रीडिंग देखनी है, ठीक। सो याद रखिए कि हर एक बात रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ओके। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं आप सब। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपको क्या करना है, अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। गहरी सांस लेनी है, 3 से 4 बार गहरी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे उसको सांस को छोड़िए, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, माइंड शांत हो जाएगा, आपको अपने पर्सन को याद करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है और तब जो है ये रीडिंग देखनी है। चलिए स्टार्ट कीजिए आप। मैं कैंडल जलाती हूँ। चलिए आई होप आप सबने अपने पर्सन को याद कर लिया होगा। तो रीडिंग को करें अब हम स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। आई होप आप सब जो है पूरी तरीके से फोकस कर रहे हो। स्टार्ट। जिनके भी बारे में आप सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि वो पर्सन भी अभी इस वक्त पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं सिर्फ आपके ऊपर। अभी पूरा ध्यान इनका सिर्फ आपके ऊपर है। ये पर्सन पूरी तरीके से फोकस होकर के यही सोच रहे हैं कि आप दोनों की कुछ पुरानी यादें हैं जो अचानक से इनके सामने आ चुकी हैं। अचानक से या तो आपने कुछ उससे रिलेटेड स्टोरी लगाई है, या फिर कुछ स्टेटस लगाया है, कुछ अपडेट किया है, कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का कि अचानक से इस पर्सन को याद आ गया है वो जो ये पर्सन शायद याद नहीं करना चाह रहे थे। वो सारी चीज़ें जो हैं इनके सामने खुद ब खुद वापस आ गई हैं। यानी कि यहाँ इस पर्सन ने या तो यूट्यूब ओपन किया या फिर कुछ ऐसा ओपन किया। हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर हो, या हो सकता है कि आपका जो है आप दोनों ने एक दूसरे के लिए जो सॉन्ग प्रिपेयर किया हो, गाया हो कभी एक दूसरे के लिए, वो अचानक से इस पर्सन के सामने आ गया। यहाँ पे आपसे रिलेटेड कुछ तो आया है इस पर्सन के सामने जो कि मुझे नज़र आ रहा है। एक रोमांटिक सा सॉन्ग मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि एक रोमांटिक सा सॉन्ग, या फिर बहुत सारे लोग शायराना मिजाज के होते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, मुझे यहाँ की एनर्जी दिख रही है कि वो नज़र आया है अचानक से, और आपके पर्सन उसी के बारे में अभी फोकस कर रहे हैं। अभी जो है उसी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका दिल दिमाग पूरी तरीके से फोकस नहीं है अपने काम के ऊपर, ना ही अपनी फैमिली के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अभी फोकस नहीं है। फोकस है तो सिर्फ आपके ऊपर अभी इस वक्त। आपको डांस आई थिंक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन डांस का कुछ ऐसा दिख रहे हैं जैसे कि बहुत ही एक
सैड वाला जो मोमेंट होता है वो मुझे नज़र आ रहा है। कोई सैड सॉन्ग हो वो दिख रहा है आपके पर्सन। आई थिंक आप दोनों जो है कहीं मिले थे ऐसी जगह जहाँ पे वो मोमेंट क्रिएट हुआ था, बहुत ही रोमांटिक सा, ठीक है, और अचानक से आप दोनों अलग हो गए। सो उसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन प्रे भी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तूने कहाँ ला के खड़ा कर दिया, ना मैं अब इस तरफ का हूँ ना उस तरफ का, कहाँ ला के खड़ा कर दिया है आपने। ये पर्सन मुझे बहुत ही एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इनको जीने की कोई उम्मीद मिल गई हो, जैसे कि इनको बहुत टाइम से इस दिन का इंतज़ार था और बहुत टाइम के बाद ये दिन आया है। बहुत टाइम के बाद इस पर्सन ने जो है आपको देखा है, या फिर आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जैसे कि आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हो और आप भी इनसे मिलने के लिए इतना ही बेकरार हो रहे हो जितना कि ये बेकरार हो रहे हैं। चाहे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी चाह तो है एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे को बाहों में भरने की। ओके, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ही जल्दी, ठीक है, बहुत ही जल्दी कोई डिसीज़न लेने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक इनकी इंगेजमेंट हो गई है या फिर आपकी इंगेजमेंट हो गई है किसी और के साथ, तो उसके वजह से यहाँ पे चीज़ें जो है रुकी हैं कुछ लोगों की। और ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोच करके यहाँ पे एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना। ये पर्सन की आंखों में आंसू भी दिख रहे हैं। ये पर्सन तड़प रहे हैं, ये पर्सन रो रहे हैं, ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं। मुझे दिखता है जैसे कि ये पर्सन की बेचैनी नज़र आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जैसे जैसे कि किसी ने इनका जो है दिल कैद करके रख दिया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऐसे इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, इस पर्सन के इमोशंस हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कुछ मुझे लगता है कि आपने बाउंड्रीज भी क्रिएट किए हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने कुछ बोला है इस पर्सन को कि तुम करो तब जाके मेरे पास आना, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम पहले सोच लो, समझ लो कि तुम मुझे रख भी सकते हो कि नहीं रख सकते हो, है ना, तो मेरे पास आना। तो यहाँ पे ये पर्सन उसके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक आपने कुछ कड़वे शब्द बोले हैं इस पर्सन को, कुछ कड़वी यादें हैं जो कि इस पर्सन को परेशान कर रही हैं, और ये पर्सन एकदम से जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, एकदम से पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं ये पर्सन। कुछ यादें इस तरीके से थी, कुछ बातें इस तरीके से थी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको जो है भूलने के बारे में सोच रहे थे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ पे मिस करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अक्सर जो है रात की नींद इनकी अचानक से खुल जाती है, और उस वक्त सबसे पहले जो है आपकी डीपी देखते हैं, या फिर आपका चेहरा देखना सबसे ज़रूरी होता है इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो है मुझे आजकल इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, मैं इतना ज़्यादा जो है क्यों इतना बेचैन हो रहा हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, क्यों।
मैं खुद की बेचैनी को नहीं समझ पा रहा, खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा, ठीक है। ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं कार्ड्स कह रही हूँ यहाँ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स रख रहे हैं आपके लिए। मुझे लगता है कि आप भी 3-4 बजे उठते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो और मैनिफेस्ट करके फिर सो जाते हो। तो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इस वजह से इस पर्सन को और ज़्यादा बेचैनी हो रही है, और ज़्यादा यहाँ पे ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं, और ये पर्सन बेचैन हो करके यहाँ पे डिसीज़न ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि इनकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप पुकार रहे हो। कभी कभी इस पर्सन को आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है और ऐसा लगता है जैसे कि बुला रहे हो, कभी लगता है जैसे कि रो रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो है ना, ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपका नाम दिख रहा है, आपको भी इनका नाम दिख रहा होगा, इनसे रिलेटेड, इनके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे ऐसा है कि इनका नाम और आपका नाम, ठीक है, बार बार कहीं ना कहीं आपको दिखता ही होगा। वैसे ही इस पर्सन के साथ भी हो रहा है कि ये पर्सन भी बार बार जो है आपके नाम, जो है आपके नाम के साथ जो है ना, इनका कोई ना कोई अटैचमेंट ज़रूर है, जिसकी वजह से होता है ना कि कुछ लोगों ने तो नाम भी अपना जो है ना कहीं लिखवाया होगा। जैसे कि कुछ लोग जो है हार्ट शेप बनवा करके उस पर लिखवाते हैं, कहीं कुछ गुदवाते हैं ना। तो कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के ये पर्सन देखते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और सिचुएशन कैसे ख़त्म होगी ये आप दोनों के बीच में जो ये इतना बड़ा जो बर्डन है, इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम आई है, इसको कैसे टालेंगे, ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अपनी सिचुएशन को एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन करेंगे क्या यहाँ पे, ये आपके बगैर करेंगे क्या, इनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से एकदम से भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं भूल भी जाता हूँ तो उसका नाम जो है भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना, उसका नाम आ ही जाता है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड यादें आ ही जाती हैं। पता नहीं ईश्वर भी मुझसे क्या चाहता है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेकरार। आई थिंक इन्होंने नंबर भी अपना चेंज कर दिया है, और इसकी वजह से आई थिंक आपके पास इनका नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भी, और ये पर्सन हो सकता है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है एक्टिव रहने वाले पर्सन हो, क्योंकि सोशल मीडिया का थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये पर्सन ज़्यादा एक्टिव रहते होंगे, ज़्यादा जो है कनेक्ट होना यहाँ पे इनकी एनर्जी के अनुसार से नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना, सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो है, आई थिंक आपने ब्लॉक करके रखा है या इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो लगा रहे हैं यहाँ की बातें हो, है ना, आप दोनों के बीच में बातें हो, आप दोनों के बीच में कनेक्शन जुड़े, और आप दोनों की जो एनर्जी है, ठीक है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है, यहाँ पे एकदम से कनेक्शन का बनना तो बनता है। यहाँ पे दिख रहा है कि कनेक्शन का बनना बनता है यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। और ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं जो है डिसीजंस ले लूँगा, कभी ना कहीं ना कहीं मैं डिसीज़न ले लूँगा, बट क्या चांसेस हैं कि वो मेरी लाइफ में आ ही जाएगी, या फिर मुझे कमिटमेंट दे ही देगी, या मेरे साथ आ ही जाएगी, है ना। क्योंकि आपको अभी श्योर नहीं है इस पर्सन के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन भी पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि आप इनका साथ दोगे नहीं दोगे। कहीं आप एंड वक्त पे बदल जाओ,
आप जो है बोल दो कि नहीं मुझे तेरे साथ नहीं आना है, जहाँ मेरे पेरेंट्स चाहते हैं शादी करना वहीं शादी करनी है, तो फिर इस पर्सन का एक्शन लेना ना लेना बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ की एनर्जी अभी फ़िलहाल तो यही नज़र आ रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बंदा या बंदी जो है ना मुझे कभी भी धोखा दे सकता है या दे सकती है। इसका माइंड बड़ा जल्दी चेंज होता है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है, और ये पर्सन ऐसा भी है कि आपको टोटली जो है टोटली पहले लाइट वे में लिया करते थे, लेकिन अभी जो है ये पर्सन लाइट वे में न लेकर के पूरी तरीके से फोकस होकर के आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी ये बता रही है, और दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपको है ना, आपके पर्सन ने आपको जिस तरीके से धोखा दिया है, अब जो है आप उनको माफ़ भी करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हो। इनको ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, और माफ़ी नहीं मिलेगी सो जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो ये पर्सन एक बार फिर से सोचना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। डिसीज़न लेने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्यूचर के बारे में हम देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी से। ठीक है, तो हम कार्ड रीडिंग करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं टैरो कार्ड का भी यूज़ करूँगी। सो टैरो कार्ड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें टैरो कार्ड जो है निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको साइड कर देती हूँ ताकि हम टैरो कार्ड्स के द्वारा भी देख सकें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, फ्यूचर को लेकर के अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये कोई एक्शन लेंगे, कोई डिसीज़न लेंगे, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको लेकर। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया है ना कोई नहीं, एडजस्ट कर लो आप। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड है मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। एकदम से आप दोनों के बीच में फ्यूचर में मैं देखूँ तो देखो आप दोनों के बीच में, आप दोनों की फैमिली में लड़ाई हो सकती है। आप दोनों की फैमिली में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। आने वाले कुछ टाइम में ये पर्सन पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके लिए बस। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी भी स्टैंड ले रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, या ये नहीं चाहता है मेरे साथ आना, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने एक्शन नहीं लिया है, आपके लिए डिसीज़न नहीं लिया है। तो इस पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। और ये पर्सन आने वाले कुछ टाइम में ये पर्सन पक्का लड़ाई करने वाले हैं। एकदम से दिख रहा है कि लड़ाई वड़ाई होगी, और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए, ठीक है, एक्शन लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे, ये पर्सन पूरी तरीके से फोकस होकर के एक्शन लेंगे आपके लिए। यहाँ पे एक्शन लेना इनके लिए ज़रूरी है, और ये पर्सन उस ज़रूरी काम को किए बगैर शांत नहीं रहने वाले हैं। मुझे यहाँ की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन पूरी तरीके से फोकस होकर के यहाँ की एनर्जी के अनुसार से एक्शन लेंगे ही लेंगे। मुझे यहाँ की एनर्जी ये दिख रही है, और ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है जल्द ही, ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में मुझे लगता है कि जनवरी में जो है ना ये पर्सन एक्शन ले लेंगे आपके लिए। जनवरी में अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं है ना, ये साल भी गुजर गया देखते देखते, किसी को कुछ कोई मिला, किसी को कोई बिछड़ा, है ना।
तो ये साल उतार चढ़ाव का रहा हर किसी के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके कार्ड्स के अनुसार से भी दिख रहा है कि आने वाले, ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में, यानी कि जनवरी में यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ बस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग जैसे ही आएगी, ये पर्सन एकदम से रुकने वालों में से नहीं है, एकदम नहीं, ये रुकेंगे ही नहीं। यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए पूरी फोकस होकर के ये पर्सन आपकी तरफ भागते 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 आएंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन पूरा जो है अपनी एनर्जी लगा देना चाहते हैं। अब जो है आप दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं सकता, इस पर्सन की ऐसी एनर्जी हो गई है। ठीक है, सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से तो फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। तो चलिए करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और खुश रहना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, ईश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा करें और एंजल्स आपकी जो है हर बात को सुने। मैं यही जो है दुआ करूँगी आप सबके लिए। मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है, जितने भी लोग मेरे डेली व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। सो ये है मेरी ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।